जो एक्शन टीम ग्रुप में वीडियो डाला जाता है वो आपकी ट्रेनिंग है सर। क्लियर? वहां से आपको सीखने को मिलेगा और सीखने के बाद आप आगे काम कर सकते हैं। एक मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, सभी लोग ध्यान दे रखना। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, अभी आप यहाँ आकर बैठे हो तो क्या कर रहे हो? बैठ करके हमारी बातों को सुन रहे हैं ना? Yes. सुनने से क्या होगा? सीखने को मिलेगा। सीखने से क्या होगा? ये फील्ड में काम आएगा और आपके टीम में भी काम आएगा। तो आप बैठ कर क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। जब हम वीडियो देखते हैं तो क्या करते हैं? सुनते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं क्या करते हैं? सुनते हैं। जब कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? सुनते हैं। बचपन से जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो माँ बाप सबकी जो है बातें क्या करते हैं? सुनते हैं। सुनते हैं। सुनने से ही हम सीखते हैं। सही है गलत? यस। अब उसमें कुछ लोग भजन सुनते हैं, कुछ लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, कुछ लोग भोजपुरी और हिंदी गाना सुनते हैं, कुछ लोग वो कपिल शर्मा की कॉमेडी सुनते हैं, कुछ लोग कैरी मिनाटी की गाली वाली बातें सुनते हैं। सुनते हैं सभी। तो जो आप अपने इस रील में, इस कैसेट में, इस मेमोरी में रिकॉर्ड करोगे वही आपको काम आएगा। ये बात छोटी है लेकिन बड़ी दूर तक सोचना है। जो चीज आप यहाँ डालोगे, इसमें रिकॉर्ड करोगे, कानों से सुनकर यहाँ पे रिकॉर्डिंग चलाओगे, सेव करोगे, वही चीजें आपको काम आने वाली है। तो जब आपको ये बात पता है कि हमें गाना सुनने से इस फील्ड में कोई फायदा नहीं होने वाला है, कॉमेडी सुनने देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, किसी का विराह सुनने से, किसी का कोई भाषण सुनने से, कोई राजनेता नेता को मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन उन लोग की पार्टी वाली बात सुनने से आपका इस बिजनेस से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपका वहाँ पर टाइम भी खराब हो रहा है, दिमाग भी खराब हो रहा है, आपका नेट भी खराब हो रहा है, बैटरी भी खराब हो रहा है, आपका समय भी खराब हो रहा है। सब कुछ मतलब वहाँ पर आपका खराब हो गया। मिला आपने 1 घंटा कॉमेडी देख लिया, 1 घंटा कॉमेडी देखने से क्या मिला? क्या आप उस तरह की कॉमेडी कर सकते हो? नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको शर्म आती है, और जिसको शर्म आती है तो उसको पैसा तो नहीं आता। हम भी यही सोचे थे शुरू में, जब हम मोबाइल ऐसे रखें और कैमरे के सामने जब बोलने का प्रयास किए तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। क्या बोलूँ? इसमें कोई हमको देख ही नहीं रहा, बोलूँ ये तो छोटा सा शीशा, इसको क्या बोलूँ? कैमरा चालू किए तो नहीं बोल पाते, लेकिन अब देखो बोल लेते हैं। पैसा कमाना है, किसी भी फील्ड में पैसा कमाना है तो आपको अपनी जो शर्म है, लाज है, डर है, डाउट है, वो सबको किसी एक कुंडी पे, खूंटी में, कील में टांग देना होगा। बात समझ में आ रही है आपको? Yes. अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप इस बिजनेस में भी पैसा नहीं कमा सकते, किसी बिजनेस में भी पैसा नहीं कमा सकते हो। एक दुकानदार को लोग 10 तरह के आते हैं, 10 तरह की बात बोल करके जाते हैं, फिर भी वो दूसरे दिन दुकान खोलता, शटर बंद नहीं करता। कोई गाली देकर भी जाता, कोई रेते करके भी जाता, कोई उधारी लेकर के जाता है, कोई कहता मैं भाग गया हूँ क्या, मैं मर गया हूँ क्या, दूंगा नहीं तुम्हारा सामान दो, फिर भी दूसरे दिन दुकान को खोलता है। खोलता नहीं खोलता है? उससे वो बेशरम बन गया। वो गाली सुन के, बात सुन के, लोगों का तुम तलाश सुनकर बेशरम बन गया, और वो बेशर्मी नहीं रखेगा अपने मन में, वो समय नहीं खुलेगा, सामान नहीं बिकेगा तो क्या पैसा कमाएगा? लेकिन हम किसी को जब प्लान दिखाने जाते हैं, इस सिस्टम की जानकारी देने जाते हैं, इसकी पावर बताने जाते हैं, वो ना बोल देता है तो हम वापस चले आते हैं और निराश हो जाते हैं। ये काम लोगों का बस का नहीं, हमारे बस का नहीं, हम नहीं करते, निराश हो जाते हैं। आप सोच करके देखो, अगर आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं, रामेश्वर से आज देखो गाँव में, आज 5वां महीना, बीच में आए थे 15 दिन फिर चलेगा, 5 महीना उनको गांव में हो गया। हर महीना 30,000, 35,000, 40,000, 45,000 रुपया आता है हर महीने आता है, और वो गांव में फैमिली के साथ में, और घर बनवा रहे हैं। सोचो पावर किसकी है? उनके पीछे क्या पावर काम कर रही है? सिस्टम है, पावर है, आलसी, और तो कोई नहीं है ना उनके पीछे सपोर्ट, जहाँ से उनको 30, 35, 40,000 महीना आ रहा हो। है कोई जरिया उनका? नहीं है ना, लेकिन उन्होंने एक जरिया बनाया। अच्छा, क्या आसानी से बन गया? क्या उनको लोगों ने ना नहीं बोला होगा? क्या हमको ना नहीं बोला होगा? जैसे बैग लेकर के हम सामने वाले के पास गए, वो कहा भाई साहब ये बैग उठाओ, गेट आउट, गेट आउट। ये बहुत ऐसे आती कंपनी बोलते आउट, आनंद होगा, गेट आउट। ऐसा भी होता है। और कमजोर दिल वाला ना वहीं पे बैग छोड़ेगा और बोलेगा गुरुजी से ये लो अपना कंपनी माला, अपने पास का नहीं है ये सब, बेइज्जती नहीं होना भैया, अपनी कोई इज्जत है। रोज सुबह टिफिन भर के जाते हैं, फैक्ट्री में टिफिन खाली करके आते हैं, अपनी भी कोई इज्जत है। 12 घंटा फैक्ट्री में काम करते हैं, कारों फाड़ करके आज 1000 की दिहाड़ी बनाए, अपना भी कोई इज्जत है। सामने बाबू आकर के गाली देकर के चला जाता, अपना भी कोई इज्जत है। महीने में बस ऐसा होगा आपके साथ। 2 तरह के लोग होते हैं, या तो वहाँ पर डिसीजन लेगा कि मैं आज के बाद आपसे नहीं करूँगा, मुझे ऐसे बदनामी पसंद नहीं है, मुझे बेइज्जती पसंद नहीं है। दूसरा जो होगा कमिटमेंट आदमी होगा, जिसको बोलते हैं जिगरा वाला।
जिसके अंदर दिल होगा वो वहीं पर पैर पटकेगा और कमेंटमेंट करेगा कि एक दिन ऐसा दिन लाऊंगा कि तेरे जैसे मेरे पास नौकर होंगे। तू क्या समझता है सिस्टम का? उसी दिन कमिटमेंट करेगा कि तुम्हारे जैसे हमारे पास नौकर होंगे, नौकरी करेंगे। ऐसा करके आप आ सकते हो। अब डिसीजन आपके, या तो आप दूसरा वाला पॉइंट पकड़ो, भैया अपने बस का नहीं है, या तो फिर इधर वाला पकड़ो, कोई बात नहीं, ये लोग साथ देना दे, मेरा अप्लाई मेरे साथ है, सिस्टम मेरे साथ है, कंपनी मेरे साथ है, उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहा। और जहाँ जिस फील्ड में अच्छे फल लगते हैं तो उसमें खराब फल भी निकलते हैं। तो खराब वाला सोचिए, समझ के छोड़ दो उसको। उसका कोई गोल नहीं, कोई सपना, कोई लक्ष्य नहीं है। दिन भर मेहनत किया, शाम को 70 वाली मारता है, नाम से बड़ा कौन है? तो वहीं तक है वो, उससे आगे नहीं है, उससे आगे नहीं है। ना समझ में आए तो अपनी खानदान में पीछे तक देख लेना, पीछे तक, अपने दादा तक उन्होंने क्या किया। और वही गलती अगर आप इस समय दोहरा रहे हो तो 100% गारंटी है कि आज जहां हो उससे भी बुरा दिन आने वाला है। अगर वही गलतियां आदम के जमाने वाली, दादा बाबाओं वाली आज भी, कि नहीं नहीं हमारे पापा तो बोलते थे 12 घंटा की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह दूसरे भाव को अमीर बनाने जाते। नहीं नहीं हम तो संडे को नहीं जाएंगे, हमको दोपहर तक मूंगफली पकड़ने जाना पड़ेगा। मूंगफली रह जाएगी आपके हाथ में, मूंगफली का पेड़ नहीं आएगा। हम भी ऐसा सोचे होते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचता। और आप लोग बैठकर हमको सुनते भी नहीं। कुछ तो खूबियाँ हैं, कुछ तो अचीवमेंट है, कुछ तो उपलब्धियाँ हैं, कुछ तो हमने इसमें उखाड़ा है ना, तभी तो आप लोग सुन रहे हो ना। तो अभी उखाड़ के दिखाओ। जो नाना करता हुआ हाँ करता हुआ दौड़ेगा पीछे पीछे। ऐसा होता ही नहीं होता? yes. किसके किसके साथ ऐसा होता है? आपके पीछे आते कुछ लोग? yes. आ रहे हैं? yes. बोल रहे हैं ना? yes. मुझे भी ले लो साथ में। बोलो, इंतजार करो थोड़ा सा। हो सकता है? yes. अब ये दो चीज समझो। 11 बजे जूम मीटिंग अगर आप मिस करते हो तो आप इस बिजनेस में जल्दी सफल नहीं हो सकते। इसको आप लिख के रख लो कहीं भी। दूसरा, अगर आप भेजी गई वीडियो को देख नहीं रहे हो तो आप इसमें सफल नहीं हो सकते जल्दी से जल्दी। तीसरे नंबर की बात करें, सेमिनार। अगर आप सेमिनार नहीं जा रहे हो, 1 महीना में एक सेमिनार होता है, अगर आप सेमिनार मिस कर रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो आप जीत नहीं सकते, आप बड़ा लेवल नहीं पा सकते, आप इनकम नहीं ले सकते हो, पहचान नहीं बना सकते हो। बस आप जैसे पहले किसी न किसी दुकानदार के कस्टमर और ग्राहक थे, वैसे आरसीएम के कस्टमर ग्राहक बन के रह जाओगे। इतना ही तक होगा, 5 से 25% तक पैसा आपको मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, कुछ सीख ही नहीं रहे हो ना, जानकारी ले ही नहीं रहे हो ना। तो कैसे हो जाए? कैसे हो जाए? अब ऑटो चलाने वाले को मर्सिडीज दी जाए और बोला जाए ऑटो जैसा मर्सिडीज को चलाओ, चलेगी वो? पर हम वही काम कर रहे हैं, हम उसी तरीके से लगे हुए बस में रहते हैं। तो अभी मेन पॉइंट हमने क्या लिखा है? क्या लिखा हमने? जूम मीटिंग में आना है, अपने टीम को लाना है। क्लियर? अब हम नाम लिखेंगे, सबका नाम लिखेंगे बैठकर। जब तक रामेश्वर सर चिल्लाएंगे ना तब तक हम नाम लिखेंगे। और दूसरे दिन कौन नहीं आया था उसको देखा जाएगा, फोन कॉल जाएगा, आपको कारण बताना है कि क्यों नहीं आए थे, और नहीं आना है तो पहले बता दो कि नहीं आए। क्लियर? yes. और दूसरे दिन अगर आप नहीं आए तो तीसरे दिन आपको फिर आप उस दुनिया में रहो। yes. समस्या क्या है बता दो? yes. नेट नहीं है, आपके मोबाइल में वाइफ नहीं है। थोड़ा हंसाना भी जरूरी है, मतलब वाईफाई उससे करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हंसने से क्या होता है ना, वो जो माइंड में चल रहा होता है ना सब उड़ जाता है। थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो ना तो उड़ जाता है। फिर आपको यहाँ ले आता हूँ पीछे। ये है फिर यहाँ से बोलने की कला है, बीच में हंसाना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका नेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, कोई और समस्या है तो आप बता सकते हो। अब बुखार है, आप जूम में नहीं आओगे, ये कौन सा मतलब हुआ भाई? यहाँ तो बुखार ठीक किया जाता है ना। अब वो तो मेरे पैर में दर्द था सर्दी इसलिए मैं जूम, तो पैर से जूम से क्या लिंक? ये तो फिर सफेद झूठ हुआ ना, क्योंकि हम लोग तो आपको यहाँ तक लाने का प्रयास कर रहे हैं। सर नींद कैसे भगाएं इनको बता दो। नींद सर पे बर्फ, सर पे बर्फ पहला टकला मोटिवेशन बोलता है। दिल में आग, दो जगह यहाँ बर्फ रखो, दिल में आग लगा तो नींद आएगी।
बात समझिए इसको। जूम मीटिंग में आना है, टीम को ले आना है, इसको लिख लीजिए। जो नहीं आएंगे उनको आउट कर दिया जाएगा। दूसरा, भेजी गई वीडियो को आपको देखना है, देख सकते हैं, देखना है। तीसरा, सेमिनार में जाना है और दिन में एक बार अपने अपलाइन से बात करना है, अपने अपलाइन से बातचीत करना है। क्या करना है? कॉल करना है। क्या करना है? कॉल करना है। एक बार कॉल पे बात अपने अपलाइन से जरूर करना है, जो ग्रोथिंग अपलाइन, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं उनसे बात करना है। ये नहीं कि जिन्होंने ज्वाइन कर दिया और वो यहाँ से चले गए अयोध्या और उनका पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे घंटी बजा रहे हैं, आप उन्हीं को फोन में लगे हो, भैया भैया घंटी बजा रहा हूँ, बजा दी, तो आपका घंटा बज जाएगा इधर। इससे बढ़िया ये है कि जो ग्रोथिंग अपलाइन है, जो चलने वाले, फिरने वाले, आने जाने वाले जो एक्टिव है, उनसे आप दिन में एक बार बात जरूर करें, ताकि आपको वहाँ से चार्जिंग मिल पाए, ऊर्जा मिल पाए। सर एक ही बात कर सकते हैं, 2 बार? हाँ, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, अनलिमिटेड जो भी है, कम से कम एक बार बातचीत शाम के शेड्यूल के बारे में कर सकते हैं। अगर ये सब आप नहीं करेंगे तो जो आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने का, ये रास्ता बता रहा हूँ इस तरह से वहाँ तक पहुँचने का, जहाँ तक जाना चाहते हो, जो यहाँ से पाना चाहते हो, जो इनकम लेना चाहते हो, उसका मैं रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, तरीका बता रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे जाना। डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते। कोई ऐसा भगवान नहीं है जो आपको डायरेक्ट मिल जाए, या तो पंडित जी के द्वारा मिलेगा, या तो आपके मस्जिद में मौलवी जी होते हैं उनके द्वारा, बीच में कोई ना कोई एक आदमी होता है जो उनसे मिलवाने का काम करता है, वैसे ना कोई ना कोई बीच में एक होता है जो उनसे मिलाने का काम करता है। तो ये मैं बता रहा हूँ बीच वाला सिस्टम जो वहाँ तक पहुँचाएगा आपका अपलाइन से लेकर के सारी हो सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो प्लान दिखाना जानते हैं, जिनको प्लान दिखाने, साफ फायदे बताने आता है? उठाइए ना। आपको एक प्लान दिखा सकते हैं? कितने लोग नहीं दिखाते हैं प्लान? दिखाते नहीं, मैं भी नहीं दिखाती हूँ। अभी नहीं दिखाते, जो नहीं दिखाते, आप तो नहीं दिखाते। प्लान सीख लीजिए। 6 गोले बनाने होते हैं, 7वां होता है 50वां। प्लान सीख लीजिए, ठीक है? प्लान सीखिए, एक प्लान आप कुछ कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम लोग मिशन पे, अब तो हम बिजनेस का नाम बोल रहे, हम लोग एक मिशन पे, हमारा मिशन जैसे कि निरंजन जी ने बताया है 1500 पीवी। कितने लोग करते हैं आप में से 1500 पीवी? हाथ ऊपर करेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, कम लोगों की संख्या है। थैंक यू, थैंक यू। 2500 पीवी प्री डायमंड क्लब, जो कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, कम संख्या। अब चलते हैं 5000 पीवी, इसमें सब करते हैं। क्या बात है, एक्शन टीम सबसे आगे, बस शानदार ताली। एक्शन टीम सबसे आगे। ये नई ज्वाइनिंग के लिए, जिनको कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग मिलेगी, 1500 पीवी जो कर रहे हैं। आप चाहे 1500 पीवी से सीधा 2500 पीवी पे आ सकते हैं। जितना दिन आप 1500 पीवी किए थे उसका आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। जैसे 6 महीने पूरा होगा, 7वें महीने उसका प्रोडक्ट आपको 3 महीने का मिल जाएगा। जिस दिन से आप 2500 शुरू करेंगे उसका 6 महीने होने पर उतने का सामान आपको ठीक है। तो कभी भी 15 से 25 हो सकते हैं बीच में, कभी भी, और कभी भी 25 से 5000 पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 2500 से लेकर 5000 पे चले गए, 2500 थे आप 3 महीना, आप चले गए 5000 पे 2 महीना, कितना महीना? 2। उसके बाद आपने तीसरा महीना फिर 2500 कर लिया है, तो आप 5 नहीं मिलेगा, 25 ही मिलेगा। यानी 2 महीना 5 करके या 4 महीना 5 करके 5वां महीना आपने 2500 कर लिया, तो 2500 का ही प्रोडक्ट मिलेगा, 5000 का नहीं मिलेगा। इसलिए आप उठे, यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ तक रुके, नीचे ना आए। क्लियर? तो आप लोग सबसे आगे। अब बात आती है सेमिनार की। देखिए पीवी है, सेमिनार में जाना, सबसे पहले पीवी कराना। पीवी कराने का मतलब बिजनेस कराना, बिजनेस कराने का मतलब ग्रोथ लेकर आना। ये तब होगा जब जिनकी आप ज्वाइनिंग कराएं उनके पास जाकर के मिलेंगे, बैठेंगे। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो अपने डाउनलाइन के पास जाकर बैठते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं रोज? बहुत कम समय, ईमानदारी साथ बताइए। जो आप अपने टीम में, चाहे कोई भी लाइन हो, जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, किसी न किसी से रोज करते हैं, बहुत कम समय। यही कमी है, पहली कमी। बच्चा तो हमारा आ गया, लेकिन उसको कभी कभी दूध पिलाना, ताकतवर बनेगा? नहीं बनेगा। कोई भी इधर से छिपकली आएगा, सांप आएगा और उसको ऐसा मारेगा, बस वो दूसरे दिन बच्चा मिलता ही नहीं, होने नहीं उठाता। इसीलिए अपने बच्चे को देख रेख करो। बच्चे मतलब टीम का देख रेख करो, जाकर बैठ कर, फोन से नहीं, हेलो हाँ ठीक है, आपने टीवी नहीं किया है, कर लेंगे नहीं करेगा। क्यों करेगा? बैठ कर बात करनी, जाकर के बात करनी हो सकती है। हमने यही किया। मैं जहाँ बैठना शुरू किया वहाँ पे रिजल्ट निकाल के दिखाया, जहाँ भी गया बैठना शुरू किया, जो हमारे रडार में आए रिजल्ट निकाल के दिखाया। ये मेरे अंदर खूबी है, जहाँ भी जाता हूँ, जिसके घर भी बैठता हूँ। आप भी इस काम को इस तरह से करें, क्योंकि जब आप जाओगे किसी के पास तो कुछ न कुछ बता के सिखा के जाओ। सही दिशा दिखाना, गलत दिशा नहीं दिखा देना। अपने फायदे के लिए बिजनेस नहीं करना कि आपका तो बन जाए उसका रह जाए, मैं ऐसा नहीं करता।
एक बार गलती करोगे माफ है, दोबारा गलती करोगे फिर माफ नहीं, क्योंकि वो बच्चा भी जवान होता है, फिर पकड़ेगा ऐसे कहेगा तुम मेरे लिए क्या किया था, तब क्या करोगे? बेटा बोलता है ना बाप को, तुम मेरे लिए किया ही क्या है? फिर आप वो डाउन लाइन खड़ा होगा, अपराइट बनेगा जिस दिन, तब अकेले में मिला तो पटकेगा उठा बढ़िया, तब समझ में आता। आप ऐसे बिजनेस में हो, यहाँ नाम का बच्चा है, ये सब समझना नहीं बन रहा है ना, इसलिए किसी के साथ मिसयूज नहीं करना, सही तरीका बताना, सही लाइन बताना। अब सेमिनार चलने की बात हो रही है, तो आप अपने टीम में नीचे देखो कौन कौन आईडी इस तरह से लगाए, जैसे मैंने बताया था, इनको सबको कॉल करना। अपलाइन को तो कॉल मैंने बोला था, आपको अपने डाउन लाइन को टीम को ही फोन करना। डाउन लाइन नहीं बोलना, हमें लाइफ लाइन बोलना। क्या बोलना है? लाइफ लाइन बोलना, हमें डाउन लाइन कभी नहीं बोलना। इसको आप ध्यान रखना। डाउन लाइन आपस में बोलिए अलग बात है, लेकिन कहीं समाज में मीटिंग में डाउन लाइन नहीं, आप उनको लाइफ लाइन बोलना। क्लियर? क्योंकि वो आपकी लाइफ लाइन, वहीं से आपकी लाइफ बनने वाली है। और एक चीज और बता दूं, इसी बीच में कई लोग के मन में डाउट आता है कि मैं करता हूं तो मेरे अपलाइन का बिजनेस बड़ा होता है। ये भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? ये देखो, यहाँ पे मान लो आईडी लगी है मेरी, मैं अपनी आईडी बता दूं ताकि आप अपनी समझ लेना है। मैं अपनी बताता हूँ। कई लोग के माइंड में ऐसा चलता है कि मैं इतना पीडी करूंगा तो अपलाइन का कितना हो जाएगा, हम करवे नहीं करेंगे। यहाँ पर अपलाइन है, इधर होता है एक, इधर ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं ए ग्रुप होता है, और एक ग्रुप इधर होता है। ये चलता है जब आपका टोटल बिजनेस 30,000 3 महीना जाने लग जाता है, तब चलता है। ठीक है, यहाँ पर ये दो होता है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। अब मान लो यहाँ पर हम चले, इसमें दोनों को मिला देते या हम एक को मिला देते, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आपके समझ में गड़बड़ हो जाए। मान लो यहाँ पर हम इस तरह से हैं, आपका लाइन इस तरह चल रहा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ चल रहा है। अब किसी ने ज्वाइन किया, उनका दूसरा लाइन हुआ, यहाँ से चल रहा है। अब यहाँ पर भाई साहब इनका लाइन यहाँ से ये चल रहा है, इनका दूसरा भी हो गया, इनका भी यहाँ से ऐसे चलने लगा, इनका भी यहाँ से ऐसे चलने लगा, ऐसे चलता है ऐसे, यहाँ भी ऐसे होगा, देखो ऐसे चल रहा है इनका। मान लो यहाँ पे दीपक जी हैं, इस तरह से चल रहा है। यहाँ बीच में नूर जी हैं, नूर जी का यहाँ शुरू हो गया ऐसे। यहाँ बीच में ये क्या नाम है, यहाँ पर कोई मनोज नाम से है, उनका शुरू हो गया इसके, यहाँ पे इस तरह से शुरू हो गया, फिर यहाँ से ऐसे शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये जो बंदा बैठा है, ये दिमाग लगा रहा है अगर मैं खरीदारी करूंगा तो इसका फायदा होगा, ये दिमाग लगा रहा है। अपलाइन क्या करता है, यहाँ से बिजनेस उठा रहा है, यहाँ से उठा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है। अपलाइन जाकर के यहाँ काम करता है, यहाँ काम करता है, इधर काम कर रहा है, यहाँ काम कर रहा है, इधर जाकर ऐसे काम कर रहा है, इधर जाके काम कर रहा है, इधर यहाँ तक काम करा, इनको भाई साहब को छोड़ दिया, गोल गोल बने रहते। इसलिए इस भूल में मत रहो आप कि अपलाइन को हम करेंगे तो अपलाइन को मिलेगा। अपलाइन जिधर ही हाथ डालता उधर ही माल मिल जाता है, समझ गए बात? तो इस भ्रम में ना रहो, अपलाइन अपलाइन होता है, इसीलिए आप भी अपलाइन बनोगे। आपकी टीम जब बड़ी होगी ना, तो एक पेड़ में कितनी जड़ें निकल जाती पता ही नहीं लगता। अब मान लो 3 4 5 जड़ ऐसी उसमें है जिसको पानी नहीं मिल रहा, लेकिन 2 3 जड़ ऐसी है जो पानी के स्रोत तक पहुंच के अपने आप खींच लेती है, पूरा हरा भरा पेड़ रहता है। इस तरह से यहाँ पर इस तरह से काम होता है, इसको ध्यान रखना। तो ये मत कभी सोचना कि मैं करूंगा तो अपलाइन का फायदा, अरे अपलाइन दूसरी तरफ से खींच लेता है बिजनेस को, उसका पूरा हो जाता है, आपका रह जाता है। क्लियर? तो हमने आज क्या बातें किया इस काउंसलिंग मीटिंग में, क्योंकि आज 17 तारीख हो गई है। कितना तारीख? 17। और आप खोलो अपना पत्रा, देखो उसमें बिजनेस कितना हुआ, नहीं तो आगे है बहुत बड़ा खतरा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जूम मीटिंग में आना है और टीम को आना है। वीडियो भेजी गई, वीडियो को देखना है, जो 6 बेसिक वाली 6 वीडियो है, वीडियो देखना है, देखने के लिए अपनी टीम को बोलना है, और वीडियो देखने के बाद फोन करके वीडियो के बारे में बातचीत करनी। उससे क्या होगा कि आपको भी याद हो जाएगी वो वीडियो में क्या था, और आपके टीम को भी याद हो जाएगी वीडियो में क्या था। यानी आप दोनों जब आपस में डिस्कस करोगे उस वीडियो के बारे में और दोनों देख रखोगे तो वो वीडियो आपके माइंड में छप जाएगी। अच्छा, 6 बेसिक की दूसरी वीडियो में ये बातें बताई गई है, यानी दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगी, समझ गया, रीसेव हो जाएगी, वो फिर मिटेगी नहीं। तो बातचीत जरूर करें। तीसरा है सेमिनार, सेमिनार में जाना है और सेमिनार में लोगों को लेकर के आपकी टीम आपसे नहीं चलती है, सेमिनार और माहौल से चलती है। किससे चलती है? सेमिनार और माहौल और आपके अपलाइन से टीम चलती है। आप चाहो कि मैं अकेले चला लूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपने टीम को माहौल दो। क्या दो? माहौल दो। माहौल मिलेगा जूम मीटिंग पे, वीडियो में, सेमिनार में, होम मीटिंग में। ये माहौल है, यहाँ लोगों को बैठाओ, घर भर के लेके आओ, आपका काम हो जाएगा। आप बताइए, अगर इस तरह से हम लोग काम करें